आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड पटवारी पेपर लीक, युवाओं का फूटा गुस्सा, हरिद्वार में यूकेपीएससी कार्यालय का घेराव। उत्तराखंड में पेपर लीक होने के बाद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। आज जहां एक और कांग्रेस और आप नेताओं ने हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया, तो दूसरी ओर युवा सड़कों पर उतरे। युवाओं का साफ कहना था कि हाकम सिंह की गिरफ्तारी तो मात्र एक छलावा था, असली मुजरिम तो बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीएम धामी ने एक नज़ीर पेश करने की बात कही थी, लेकिन नज़ीर सबके सामने है। पटवारी पेपर लीक, सरकार पर भड़की अनुकृति, कहा युवाओं को बनाया मोहरा, सुरक्षित नहीं भविष्य। लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी रही अनुकृति गुसाई ने पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार परीक्षाओं के नाम पर युवाओं से खिलवाड़ कर रही है। उत्तराखंड में युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार युवाओं को चुनावी मोहरा बना रही है। आज उत्तराखंड जो है वो पूरे देश के अंदर हास्य का पात्र बन गया है। अब चाहे उत्तराखंड के अंदर यूके का मामला हो या अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर पटवारी लेखपाल की परीक्षा का मामला हो, मैं सोचती हूँ अपने आप में आज एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उत्तराखंड के अंदर युवाओं का इन संस्थानों से विश्वास उठ गया है। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि पहले तो उत्तराखंड की सरकार जो है सालों तक परीक्षा नहीं करा पाती, और जब परीक्षा होती है तो उन परीक्षाओं में यूके या लोक सेवा आयोग के इस तरीके के घोटाले हो जाते हैं। ये सच में वाकई आज हमारे उत्तराखंड की दयनीय स्थिति है कि ना तो हमारे उत्तराखंड में युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, और आज ना ही हमारे उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, और तो और हमारे उत्तराखंड में पहाड़ भी अब सुरक्षित नहीं है। देखिए, इस पूरी घटना से आज जो 1,14,000 अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में अपेयर हुए थे, आज उनका जो जीवन है, जो उनका जो भविष्य है, आज वो अधर में लटक रहा है। मैं सोचती हूँ अपने आप में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उत्तराखंड के अंदर युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। जोशीमठ भू धसाव, होटल मलारी इन माउंट व्यू को गिराने का काम जारी। तो भू धसाव की समस्या से गुजर रहे जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंट व्यू के ध्वस्तीकरण का काम जारी है। इन दोनों होटलों ने एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीम गिराने का कार्य कर रही हैं। कैबिनेट मीटिंग, 6 महीने तक बिजली पानी बिल माफ, मंत्री देंगे 1 माह का वेतन। जोशीमठ भू धसाव को लेकर के मंथन का दौर जारी है। सीएम धामी ने जिसको लेकर आज आपात बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए दिए जाने वाले 1.5 लाख रुपए के लिए 45 करोड़ रुपए जारी पर मुहर लगा दी है। 6 महीने तक बिजली पानी बिल माफ कर दिया है। वहीं प्रभावित परिवारों को दिया जाने वाला किराया भी बढ़ाया गया है। अलकनंदा भी बनी जोशीमठ भू धसाव की वजह, कटाव से पहाड़ पर बढ़ा खतरा। तो पिछले लंबे समय से जोशीमठ में भू धसाव और दरार की समस्या देखी जा रही थी, जो समय के साथ तेजी से बढ़ता चला गया। आलम यह है कि अब जोशीमठ के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर कई अध्ययन किए जा रहे हैं, जिसमें एक बात यह भी सामने आ रही है कि अलकनंदा नदी की प्रवाह से पहाड़ों में हो रहे कटाव से जोशीमठ को भी खतरा है। नकल कराने वालों की संपत्ति कुर्क होगी, उम्र कैद का भी प्रावधान। तो धामी सरकार आपात कैबिनेट बैठक के बाद पेपर लीक मामले पर सख्त नजर आ रही है। सरकार ने प्रदेश में नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का निर्णय लिया। इस कानून के मामले से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी रखा जाएगा। पिथौरागढ़ से खबर आई है। पिथौरागढ़ में की 55 करोड़ की धोखाधड़ी, आरोपी अब मुंबई से गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में 55 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। मसूरी से खबर आई है। एसडीएम ने किया चालान, अवैध खनन में लगी जेसीबी सीज। मसूरी में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर सख्त रुख अख्तियार किया है। इसी कड़ी में प्रशासन की टीम ने चालान की कार्रवाई कर भूमाफियाओं को सख्त संदेश दिया है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि उनकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जोशीमठ भू धसाव, सीएम धामी बोले पूरी प्लानिंग के साथ की जा रही पुनर्वास की कार्रवाई। जोशीमठ में भू धसाव से मकान जमीन में समाते जा रहे हैं। कई घरों को प्रशासन ने चिन्हित कर दिया है, उन्हें खाली भी कराया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लोगों का पुनर्वास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाएगा।
त्रिवेंद्र सरकार ने किया शुरू, तीरथ ने किया रद्द, जोशीमठ भू धसाव के बाद डीडीए पर बहस तेज। तो जोशीमठ भू धसाव के बाद एक बार फिर उत्तराखंड में जिला विकास प्राधिकरण को लेकर के बहस तेज हो गई है। त्रिवेंद्र सरकार ने पहाड़ों पर सुनियोजित विकास और बसावट के लिए उत्तराखंड में जिला विकास प्राधिकरण की घोषणा की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इसका विरोध किया। बाद में तत्कालीन तीरथ सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। अब इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। उत्तराखंड पटवारी पेपर लीक, युवाओं का भविष्य खराब करने वालों को नहीं बख्शेंगे। उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले प्रदेश में सामने आए हैं, उससे लोगों का विश्वास परीक्षा कराने वाली संस्था से उठ गया है। हिसार में उत्तराखंड के विशाल ने दिखाया पंच का दम, जीता कांस्य पदक। तो हरियाणा के हिसार में सीनियर पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता में विशाल आगरी ने अपने पंच का दम दिखाकर कांस्य पदक जीता। उनकी इस उपलब्धि पर उनके कोच और परिवार में खुशी जाहिर की है। विशाल का कहना है कि वो आगामी प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए वो तैयारी में जुटे हुए हैं। भारत का सबसे ज्यादा टनल वाला राज्य बनेगा उत्तराखंड। अगले 10 साल में उत्तराखंड देश में सर्वाधिक रेल रोड सुरंगों वाला प्रदेश होगा। यहाँ फिलहाल 18 सुरंगें संचालित हैं। 66 सुरंग बनाए जाने की योजना है। सुरंगों के जाल से हिमालयी राज्य उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो जोशीमठ की तरह भूकंप और लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ेगा। ओली स्नोफॉल, बर्फ से लदलद हुई ओली की पहाड़ियां, फरवरी में होने हैं विंटर गेम्स। ओली में आज फिर बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद ओली के तापमान में गिरावट आने से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। इसी ओली में 2 फरवरी से नेशनल विंटर गेम होने हैं। वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। इधर चक्राता में भी मौसम ने करवट बदली है। यहां भी लंबे इंतजार के बाद बर्फ गिरी है। मोरेन थ्योरी है जोशीमठ आपदा की वजह, पर्यावरणविद बोले केदारनाथ में भी ऐसा हो सकता है। जोशीमठ में लगातार भूधसाव से स्थानीय लोग जूझ रहे हैं और अपने पुश्तैनी आशियानों को अपने सामने धरती में समाते देख रहे हैं, जिससे उनकी आंखें पथरा जाती हैं और अपना दर्द बताते बताते आंखों से आंसू आ जाते हैं। कमोवेश ऐसा हाल जोशीमठ में हर परिवार का है। लेकिन अब जोशीमठ के भूधसाव को लेकर मोरेन थ्योरी पर जमकर चर्चा हो रही है। पटवारी पेपर लीक में कांग्रेस मांगे सीबीआई जांच। आर्य बोले जोशीमठ के साथ उत्तराखंड का पूरा सिस्टम दरका। तो जोशीमठ में आए संकट और हाल ही में हुए पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले को लेकर के विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किया है। दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस फुल आर्मी के साथ सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि उन्होंने यूके ट्रिपल घोटाले के समय ही सीबीआई जांच की मांग उठाई थी, लेकिन उनकी तब नहीं सुनी गई। और अब हालत यह है कि यूके पीएससी की परीक्षा में भी बड़ी धांधली हो गई है। कांग्रेस से सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोलने की चेतावनी दी है। शादी का झांसा देकर दिव्यांग युवती का शारीरिक शोषण, पीड़िता ने ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप। तो लक्सर से खबर है, कनखल थाना क्षेत्र की एक दिव्यांग युवती ने लक्सर क्षेत्र के डूंगरपुर ग्राम प्रधान अरुण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ग्राम प्रधान ने पहले शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया और प्रधान बनते ही उसने शादी से इनकार कर दिया। मामले में पीड़िता ने एसएसपी हरिद्वार से इंसाफ की गुहार लगाई है। धन सिंह रावत बोले इसरो देगा आधिकारिक जानकारी। तो जोशीमठ भूधसाव को लेकर के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बयान दिया है। वही खबर आई है, मक्का से लदे ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। तो उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में बड़ा हादसा टल गया, जहां मक्का से लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक और परिचालक ने कूदकर जान बचाई। हालांकि इसमें चालक मामूली रूप से झुलसा है। वहीं आग लग